जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है रामचरितमानस का तुलसीदास कृत बालकांड से लिया गया धनुष भंग, उसी का तीसरा दोहा आपको बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप सभी, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर धुंधला दिखता है, तो थोड़ा सा इसको अगर आप जूम करेंगे, ऐसे करके जूम करेंगे तो थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर क्वालिटी आपके मोबाइल के ऊपर यहाँ कॉर्नर पर देखिए 3 डॉट डॉट होगी, वहाँ से भी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ती तो आप थोड़ा सा इस तरह से स्क्रीन को जूम करेंगे तो ये साफ दिखने लगेगा। कुछ वीडियो में है हल्का, जो सूरदास की वीडियो है शुरू की, तो उसको आप थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो वो साफ दिखेगा, ठीक है। तो चलिए बहुत समय ना लें, शुरू करते हैं। अभी हमारा ये चल ही रहा है तीसरा दोहा, देखें। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। इस तरह से आप गाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोहा छंद में है ये। मंत्र परम लघु जास बस, यहाँ धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर सीता जी बड़ी चिंतित हैं और उनकी सखियां जो हैं उनको ढांढस बता रही हैं, दिलासा दे रही हैं कि आप चिंतित मत होइए, राम जी अवश्य धनुष तोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण देती हुई कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है देखने में छोटा सा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, आपने सुना होगा, छोटा सा एक मंत्र होता है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत होती है ना। उसकी शक्ति से बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े देवता, विष्णु महेश बस में किए जा सकते हैं। तो उसी का उदाहरण देती हुई कहती हैं, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी सखियाँ ढांढस बता रही हैं, कह रही हैं कि जिसके बस में विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर माने शिव जी, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता हैं, वह मंत्र बहुत छोटा होता है, वह परम मंत्र बहुत छोटा होता है। जैसे महामत गजराज कहूँ, मदमस्त हाथी यानी हाथियों का राजा गजराज, बस कर अंकुश खर्ब, महामत मदमस्त हाथियों के राजा को बस में करने वाला जो है अंकुश, एक प्रकार का जो है वो यंत्र होता है। आपने देखा होगा हाथियों में छोटा सा होता, हाथ में लिए रहते हैं कि हाथी इधर उधर ना भागे, उसको कंट्रोल में करने वाला एक यंत्र होता है, तो उसको अंकुश बोलते हैं। तो जहाँ मदमस्त हाथियों के राजा को एक छोटा सा अंकुश, इतने बड़े हाथी को एक छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है, ठीक है, उसी प्रकार एक छोटा सा मंत्र जो है, मंत्र से सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव जी को भी वश में किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सखी कहती है अपनी, मतलब जो सीता जी की माता है उनकी सखी रानी से कहती है सीता की माता से कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिए सन सौ अस जानी, भंजब धन सु राम सुनु रानी। यानी हे रानी, काम कुसुम, कामदेव ने, कुसुम माने फूल, धनु माने धनुष, सायक यानी बाण, लीने, कामदेव ने धनुष और फूलों का बाण लेकर ही सकल भुवन यानी सारे संसार को अपने बस की ने, अपने बस में कर रखा है। कि हे रानी, कामदेव ने केवल धनुष यानी फूलों का धनुष और बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है।
हे देवी, देवी तजिए माने छोड़ दो, संशय माने संदेह, अस ऐसा जानकर, हे देवी ये संदेह छोड़ दीजिए ऐसा जानकर, हे रानी भंजब धनुष राम सुन रानी, कि सुनिए हे रानी, राम जी ही, रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, आप ये अपने मन से निकाल दीजिए संदेह। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही। तो इस तरह से आप पढ़ लें, थोड़ा सा हमें पढ़ने में बैठा नहीं, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लें, ठीक है। वैदेही सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। मैं एक बार फिर से आपको प्रयास करता हूँ, पढ़ के बताऊँ, ठीक है। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोक वैदेही, सबय हृदय बिनवत जेहि तेहि। तो चलिए, कभी कभी हो जाता है कि वो तुक नहीं बैठता है, ठीक है, तो इसका अर्थ बताते हैं। तो सखी के वचन को सुन करके, सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी के वचन को सुन करके सीता जी की माता यानी रानी को राम जी के प्रति विश्वास हो गया, यानी उनसे उनके प्रति प्रेम हो गया। मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, और जो उनके अंदर दुख था, वो दुख, जो संदेह था, वो मिट गया, उदासी उनकी मिट गई, और उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। किसके प्रति? राम जी के प्रति। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। उस समय राम जी को देख करके, वैदेही यानी सीता जी, ठीक है, उसी समय राम जी को देख करके सीता जी सभय यानी भय के साथ, भयभीत हृदय से, सभय हृदय भयभीत हृदय से, बिनवत जेहि तेहि, यानी तिस देवता, यानी जो भी देवता हैं उनके वे विनती कर रही हैं, बिल्कुल व्याकुल मन से, बिनवत जेहि तेहि, यानी हर किसी देवता से विनती कर रही हैं। क्या कह रही हैं? मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। उसके बाद कुछ इस तरफ है, आपको दिखा दे रहे हैं। करहु सफल आपन सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। अब सीता जी जो है, वे परेशान हो गई, व्याकुल होकर जो है मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मैंने जो आपकी सेवा की है, करहु सफल आपन सेवकाई, यानी जो आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, उसे सफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके, करी हितु हरहु चाप, यानी चाप माने धनुष की, हरु माने हर लीजिए, गरुआई माने भारीपन को, और मुझ पे स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी कम कर दीजिए, इसको बिल्कुल हल्का कर दीजिए, ऐसा सीता जी कह रही हैं। अगला देखें। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी, यानी हे गणों के नायक, हे वर देने वाले गणेश जी, हे देवता,
आज लगे किन्हीं तू सेवा, यानी आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की थी, तुम्हारी सेवा की थी। किन्हीं तू सेवा, यानी आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी भक्ति की थी, सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष के भारी बन करहु चाप गुरता अति थोरी, यानी धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। गुरता यानी भारीपन को, अति थोरी यानी बहुत थोड़ा कर दीजिए, एकदम लाइट वेट में कर दीजिए। तो ये सीता जी जो है वो बार बार विनती कह रही हैं गणेश जी की कि मैंने जो सेवा आपकी की थी इसी दिन के लिए किया था, और मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो जाइए, मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाइए और धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। तो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि सीता माता का जो राम के प्रति प्रेम का बढ़ना, और सीता का महेश भवानी से राम की सफलता के लिए मन ही मन विनती करना, और इसकी भाषा जो है वो अवधि शैली प्रबंधात्मक, छंद दोहा चौपाई, रस जो है वो शांत है, और गुण जो है वो प्रसाद है, और अलंकार जो है रूपक उपमा अनुप्रास है। तो इतना आप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये चौथा वाला बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।